इसका हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी पार्ट 1। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी में आता है हमारा डिफरेंट थेरेप्यूटिक पैराडिगम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारी थेरेपी में, वो हम पढ़ेंगे। जिसमें कि लेंथी ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता था पहले, उससे रिलेटेड एक टाइम पे एक बहुत सारी चीज़ें, जैसे कन्वेंशनल विजडम सुजेस्ट। यहाँ पे डायनामिक जो थेरेपी है वो लॉन्ग टर्म में है। जो साइकोडायनामिक थेरेपी बहुत पहले हमारी बहुत लंबे टाइम के लिए चलती थी, मतलब उसका सेशन बहुत लंबा होता था। कोग्निटिव, लेकिन इसके कंपैरिजन में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो कम थी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म थेरेपी है साइको और शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी है, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो साइकोडायनामिक थेरेपी है वो लॉन्ग टर्म का, और लॉन्ग टर्म के इंक्लूड हैं जिसमें आपका कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आता है और लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी बिहेवियर टेक्निक्स भी आती हैं। वो सब चीज़ें थोड़े टाइम के बाद चेंजेस होना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें मेन है हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये जो पूरी सीरीज़ जाएगी, इसमें हमारी मतलब एक ही दो पार्ट नहीं रहेंगे, बहुत लंबा है। इसमें कई थेरेपीज़ आती हैं, छोटे छोटे टाइम के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन पेशेंट का सिलेक्शन कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं शॉर्ट टर्म थेरेपी के, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद डिफरेंट ब्रीफ थेरेपी की अप्रोच और उनके अंडर जो डिफरेंट अप्रोचेज आएंगी वो आप अच्छे से समझ सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो थेरेपी है उसका इफ़ेक्ट और सुटेबिलिटी क्या है क्लाइंट पे, पर्सन पे, जो पर्सन उन थेरेपीज़ को ले रहा है उसमें क्या सुटेबिलिटी, अच्छा हुआ, ट्रीट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप आसानी से असेस कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म थेरेपी होती क्या है। शॉर्ट टर्म नाम से ही दिया गया है यहाँ पे कि मेजर 20 ईयर पहले जो लॉन्ग टर्म थेरेपी आती थी तो वो ब्रीफ में, ब्रीफ मतलब उसका भी छोटा सा पार्ट कर दिया, या जिसको हम टाइम लिमिट, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइम लिमिट अप्रोच आई है। तो यहाँ पे कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से इनको शॉर्ट टर्म किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे इमेंस प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे। इमेंस प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी पर्सन को ट्रीट करना है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक, आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं लंबे टाइम तक एक चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको ऐसे रहता है कि जल्दी से हमें रिजल्ट मिले और जल्दी हम ट्रीट होके जाएं। अगर नहीं होता तो वो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट कंटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि उन पे ज़्यादा वो एफर्ट मतलब अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए और साथ में उसका जो कॉस्ट कंटेनमेंट है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें उसको अवेलेबल हो। इसके साथ साथ इनोवेशन और रिफाइनमेंट हुई है टेक्निक, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव थेरेपी हमारी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। मतलब जो चेंजेस आए, जो थेरेपी हम पहले ही करते थे लंबे टाइम तक, उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको मॉडिफाई करके शॉर्ट टर्म में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद रिसर्च में भी शो किया गया है कि रिसर्च में दिखाया गया है कि जो शॉर्ट टर्म अप्रोचेज़ हैं उनका वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को प्रभावित भी करते हैं। रीज़न क्या है कि कुछ थोड़े टाइम के लिए, एक होता है ना कि 2 घंटे बैठो, उसके कंपैरिजन में आप 30 मिनट में जो आपका काम होना है वो 30 मिनट में आप कंप्लीट करके वापस आ जाओ या कंफर्ट फील करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना किसी के सामने बैठने में भी डर लगता है। जितना कम टाइम आपका रहेगा, जैसे कि एग्जांपल प्रैक्टिकल के टाइम पे होता है कि जल्दी से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछे, हमें फारिग करे, वही काम हमारे यहाँ पे होता है। क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर होता है वो आपका थेरेपिस्ट रहेगा और वो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो उसके डर से भी लोग बचने की कोशिश करते हैं या जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट गेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो रहता है। इसमें कन्वेंशनल साइको एनालिटिक व्यू था, जो कि लॉन्गर इज़ बेटर। जो पहले हमारा था कि ज़्यादातर लोग मानते थे कि जितने लंबा थेरेपी प्रोसेस चलेगा ना वो उतना अच्छा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन आज के टाइम में ना ये चेंज हो गया है, क्योंकि एविडेंस के बेस पे चेंज हो गया है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो शॉर्ट टर्म थेरेपी है, लोग आजकल किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से वो कम टाइम में अपना ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप 2 घंटे की क्लास अटेंड करने की बजाय उसका जो ब्रीफ समरी है, या दूसरा एग्जांपल आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी जो बुक हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं उनका ऑडियो हिंदी में और इंग्लिश में उसकी ब्रीफ समरी आपको मिल जाती है। जब आपको ब्रीफ समरी मिल रही है
तो आप 2 घंटे 3 घंटे या 1 महीना क्यों लगाओगे उस बुक को पढ़ने में। तो ओवरव्यू ही लेना है आपने, तो आप उस ऑडियो बुक को ही सुनना पसंद करेंगे। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म थेरेपी का है कि कम टाइम में हमें वो सारी फैसिलिटी मिल रही हैं जो हमें एक लॉन्ग टर्म में मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये जो इनका चैलेंज था, जो चीज़ें चल रही थी कि लंबी थेरेपी इफेक्टिव होती है, वो धीरे धीरे कम हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया है कि जो थेरेपिस्ट थे हमारे, उन्होंने भी चेंजेस फील किए हैं। और इसमें हमारा है यहाँ पे कि थेरेप्यूटिक पोटेंशियल की वजह से उनका काम करने का तरीका, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, थेरेपिस्ट ने भी चेंज किया है कि थेरेप्यूटिक पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, काम करने का तरीका में भी चेंज आया। उनको भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर एक्सप्लेन और उसको डिज़ाइन करने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, और रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो इस वजह से वो अच्छे से छोटी जो कम थेरेपी है, शॉर्ट टर्म की थेरेपी है, उनमें ही काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू दिया है, इसमें है कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है ब्रीफ थेरेपी में, ब्रीफ मतलब शॉर्ट टर्म थेरेपी में, उसमें 1 to 5 सेशन रहते हैं लेस देन 2 मंथ के, और जो आपका ब्रीफ थेरेपी 6 to 16 2 to 6 मंथ, और लिमिटेड टाइम थेरेपी वो 17 to 30 सेशन रहेंगे 6 to 9 मंथ में। तो कॉमन डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म थेरेपी की 25 सेशन की ड्यूरेशन रहती है, और 25 सेशन कंप्लीट होने तक मोस्ट ऑफ पेशेंट अपनी थेरेपी को डिसकंटिन्यू करना, या उनको रिजल्ट मिल ही जाता है तो वो उस थेरेपी को आगे नहीं करते। तो 25 सेशन रहेंगे छोटे छोटे से, उनको हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप करवाना चाहते हैं, करना चाहता है पेशेंट अटेंड, वो रहेगा हमारा इसमें। इसके बाद हाईली सेलेक्टेड क्लाइंट को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ ये जो मेथड रहेंगे ये सीवियर और अदर कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या रहता है कि लंबा टाइम उनको लगता है पहले उनको समझाना। जैसे कि एग्जांपल, बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी है पेशेंट को, तो शॉर्ट टर्म थेरेपी में आपका 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगा लो। तो 30 मिनट में तो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, एंजाइटी ज़्यादा है, या जैसे कि OCD वाला पेशेंट है या हेलुसिनेशन वाला पेशेंट है, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने में ही आपका टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी में उसको रखें। जिनको माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन होती है उनके लिए ही हमारी शॉर्ट टर्म थेरेपी यूज़फुल है। इसके बाद आता है डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म थेरेपी के, वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है डिफाइनिंग फीचर्स में आएगा हमारा। सबसे पहले तो ब्रीफ थेरेपी जो इंक्लूड है उसमें टाइम लिमिट रहती है, थेराप्यूटिक फोकस रहेगा हमारा, और थेरेपिस्ट की एक्टिविटी रहेगी, और एप्लीकेबिलिटी रहती है थेरेपी की कि क्या क्या कैसे एप्लीकेबल है, कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइम फोकस। टाइम लिमिट मेन है हमारा, टाइम लिमिट, क्योंकि जैसे भी टाइम लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा काम रहता है। सबसे पहले तो दिया है कि यहाँ पे जब थेरापिस्ट अपना टाइम लिमिट सेट करके चलता है तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है पेशेंट को और जो यहाँ पे जो थेरापिस्ट है दोनों की, तो वो उसको फ्रस्ट्रेशन को या डिसअपॉइंटमेंट रहती है दोनों तरफ से कि कंटिन्यू करना कि नहीं करना, वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा रहता है यहाँ पे फॉर्मर अप्रोच है हमारी, जिसमें कि एक टाइम लिमिट हम सेट कर देते हैं। इमेंस थेरेप्यूटिक रहेगा। इमेंस मतलब कि यहाँ पे हमारा जितना अच्छे से हम काम करेंगे, इमेंस थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस है हमारा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो अच्छे से हम काम करने की कोशिश करते हैं इसमें। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जेम्स मैन का, जिसमें कि एक प्राइम एग्जांपल है जो कि यहाँ पे इस जो शॉर्ट टर्म थेरेपी है उसको इन्होंने देखा, जिसमें कि मेटाफोर फिटनेस के लिए कम टाइम की रिक्वायरमेंट जब होती है तो प्रोफाउंड मेटाफोर दिया है, जिसमें पर्सन आसानी से अपनी चीज़ों को कम टाइम में कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दिया है, इसमें सेम कंटिन्यू रहेगा हमारा इसी में ही। कोई भी इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है जो उसको इवोक करता है, प्रभावित करता है या प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, उसके साथ आर्ग्यू है या रियलिटी से लॉस हो गया, डेथ हो गई है, बट क्या है कि उसको वो चीज़ फेस कर रहा है बार बार और पावरफुल मैचुरेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो कंडीशन भी इसमें इंक्लूड रहती है हमारी।
तो इसमें जो एक्सपीरियंस रहेंगे तो मेन फोकस रहता है थेरेपिस्ट का कि अजम्पशन पे फोकस करना है कि क्या परसीव किया है, क्या चीज़ें उसको डैमेज करने वाली है, कौन सी चीज़ उसको ट्रांसफॉर्म करके गई है और मैनेजेबल है या नहीं। और पर्सनली एम्पावरिंग ज़रूरी है इसमें कि पर्सन अपने सिचुएशन से कैसे निकल सकता है, कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे टाइम ब्रीफ थेरेपी। अगर हमने यूज़ की है तो इसमें हम सेशन को फिक्स कर सकते हैं या उसका टाइम लिमिट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड रहेगा हमारा लेंथ ऑफ सेशन, फ्रीक्वेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये चीज़ें 3 चीज़ें हमारी इंक्लूड रहती हैं शॉर्ट टर्म थेरेपी में। इसके बाद आता है हमारा थेरेपी फोकस। थेरेपी फोकस में होता है कि हमारी जो थेरेपी होगी वो किस चीज़ पे फोकस करेगी, क्या ध्यान में रख के हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेकंड अप्रोच जो दी है इसमें मोस्ट ब्रीफ थेरेपी में रहता है कि इसमें जो सिम्टम है या प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है वो हम असेस करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। एग्जांपल जैसे CBT है, कोग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें ओरिजिनली ब्रीफ प्रॉब्लम आती है, उसमें मेन फोकस किया जाता है पर्सन के डिप्रेशन पे। तो इसमें है फोकस रहेगा इंटरपर्सनल थेरेपी का, जैसे कि दिया है अर्ली सेशन में, तो उसमें रिलेट करेंगे 4 चीज़ें, 4 प्रॉब्लम है वो असेस करेंगे। सबसे पहले है 4 प्रॉब्लम एरिया है, ग्रीफ रहेगा हमारा, रोल डिस्प्यूट्स है, रोल ट्रांजिशन है और इंटरपर्सनल डेफिसिट है। ये 4 मेन चीज़ें फोकस होती हैं हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी में। तो वैसे ही जो टोटल हमारी जो शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है उसमें भी हमें की फीचर फाइंड आउट करनी है कि किस चीज़ पे हमने फोकस करना है। और मेयर ने दिया है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम ब्रीफ थेरेपी फोकस करती है सिम्टम पे, या तो सिम्टम पे करेगी या पर्सन ओरिएंटेड होगी, या उसकी जो वैल्यू है थेरेपेटिक अलायंस, जो थेरेपेटिक चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल इंटरेक्शन है पेशेंट की और जो थेरेपिस्ट है उसकी, उसको कंबाइन करके टू इंटीग्रेटिव फोकस हम करेंगे कि पर्सन को क्या करना है, जो थेरेपी ले रहा है और जिसने थेरेपी देनी है उसका क्या रोल होगा, वो मेन फोकस हमारा थेरेपी फोकस में इंक्लूड है। इसके बाद आता है हमारा थेरेपिस्ट की एक्टिविटी। अब तक तो हमने पढ़ा कि थेरेपी का क्या काम है, उसका टाइम लिमिट क्या रहेगी, टाइम लिमिट के बाद हमारा फोकस हमारा था, उसके बाद टाइम फोकस के बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि थेरेपिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी, थेरेपिस्ट क्या करने वाला। तो सबसे पहले आता है कि एक एक्टिव जो थेरेपिस्ट होता है उसका की फीचर होगा शॉर्ट टर्म थेरेपी में, जिसमें कि उसमें बिहेवियरल या कोग्निटिव मेथड जो यूज़ किए गए हैं उसमें मेनली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है उनमें इतना रोल नहीं होता, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें जो थेरेपिस्ट है उसका कम रोल होता है, कुछ टाइम के लिए ही काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी शॉर्ट टर्म थेरेपी है इसमें जैसे कि सेटिंग एजेंडा फॉर सेशन, उसका मेन काम रहेगा टीचिंग और एडवाइस देना, उसके साथ साथ सार्कोटिक क्वेश्चंस गाइड करना पर्सन को, उसको डिस्कवर करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं, होमवर्क सेट करना, सजेशन, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी देना पर्सन को। ये जो साइकोथेरेपी के ये अदर साइकोथेरेपिटिक और साइकोथेरेपी जो अदर साइकोडायनामिक थेरेपीज़ होती है उनमें कम होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी में ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे दिया है ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी होती है, वहाँ पे मोर एक्टिव रोल प्ले करता है हमारा थेरेपिस्ट, जिसमें कि अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट जो आ रहे हैं पर्सन के वो अफेक्ट करेंगे, या कन्फर्टिंग रेजिस्टेंस है, पर्सन अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकलना चाहता या वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जांपल जैसे नेगोशिएटिंग ट्रीटमेंट गोल, नेगोशिएट मतलब पर्सन कैसे करना चाहता है और जो थेरेपिस्ट है वो कैसे करना चाहता है, दोनों के बीच की चीज़ें लेके चलना, स्ट्रक्चर करना सेशन को, लिंक मेंटेन करना थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में, उसका रिलेशन और पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न कैसा था पर्सन का, थेरेपिस्ट का पहले वाले पेशेंट के साथ कैसा था, वो सब चीज़ें इसमें मेन रोल होता है इसमें थेरेपिस्ट की एक्टिविटी में। इसमें रहता है नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म थेरेपी है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो वो हम पढ़ेंगे। एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रीफ साइकोथेरेपी है वाइडली रेंज है, डिफ़िकल्टी भी होती है कई चीज़ों में क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी और इंट्रेंसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेस पे, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो सीवियर मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको हम ये थेरेपी नहीं दे पाते, तो सिलेक्शन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है थेरेपिस्ट के लिए, और डिफरेंट पैकेज थेरेपीज में इंक्लूडेड होती हैं। मैशर ने 2001 में डिस्क्राइब किया है कि जो ब्रीफ डायनामिक साइकोथेरेपी है उसमें रहता है सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट को अवॉइड करते हैं, इंसाइट ओरिएंटेड क्लाइंट को अवॉइड करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर वाले को,
और जो अदर ब्रीफ थेरेपी होती हैं उसमें बस क्या है कि सुटेबिलिटी हम चेक करते हैं। इसके साथ साथ कॉमन फीचर हैं जो थेरेपिस्ट के, वो ब्रीफ थेरेपी में होते हैं, जिसमें कि हम जर्नल वर्किंग अजम्पशंस के बेस पे ही थेरेपी काम करती है। और साथ में यहाँ पे दिया है कि दिस वे ऑफ वर्किंग टेंड टू सी द थेरेपी कैटलिस्ट। यहाँ पे रहता है कि जो हम थेरेपी में काम कर रहे हैं, पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, पर्सन की जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको शॉर्ट में चेंज करके कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करेंगे, वन शॉट पे काम नहीं करेंगे। वन शॉट क्रिएटिव मेथड की बजाय हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे काम करते हैं, जिसमें क्या रहता है कि एक जगह हमारा फोकस नहीं रहेगा, डिफरेंट चीज़ें पर्सन की इसमें इंक्लूड होंगी हमारे। ठीक है, ये था हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन इसका कंटिन्यू रहेगा। इस आगे वाले सेशंस में हम डिफरेंट थेरेपीज़ और उसके डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे आगे सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। अगर कोई आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।